वेलकम टू लर्नर वी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 एंड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 और 4.2 हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4.3। तो देखिए, जो इससे पहले की एक्सरसाइजेज में जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे, सेम वही तरीका यहाँ पर भी फॉलो होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हम लोगों को यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को अकेला छोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, जो y से बिल्कुल अलग है। इसको हम इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें हम लोगों को बोला गया है कि 2y प्लस 5/2 इज़ इक्वल्स टू 37/2 को आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, y को अकेला छोड़ना होता है। तो ये जो प्लस में है ना, इसको इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाइए। तो 2y इज़ इक्वल्स टू 37/2 है ना, और 5/2 था तो इसको प्लस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपॉन में 2, और 37 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 है ना। और ये किसके इक्वल है, 2y के। तो 2y मैं दोबारा से करके बताऊंगी अच्छे से एक और बार से, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। 2y इज इक्वल्स टू 32/2 हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये तो इसके इक्वल था ना, तो अब ये वाला और ये वाला साथ में लिख दिया हमने। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 32/2 इंटू 2, यानी कि ये इसके साथ नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये आ जाएगा 32/4। 32/4। अब इसको हम काट देंगे। 4 की टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है, तो देखिए 4 की टेबल में 32 आता है 8 टाइम्स, है ना। तो बस इसी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 4 8 जा 32। तो यहाँ पर हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे थोड़ी सी ना देखिए घिचड़ पिचड़ हो गई है, इसलिए मैं आपको फिर से घिचड़ पिचड़ मतलब घिच पिच दोबारा से करके बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने पहले 5/2 को इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये आ गया। फिर हमने माइनस कर दिया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 जो है वो एक साथ यहाँ पर लिखा जाएगा, और ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे। 37 में से 5 माइनस होगा तो 32 आ जाएगा। अब 32/2 था, अब ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में था, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एक और तरीके से फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, क्वेश्चन था हमारा 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2। तो इक्वल टू से दूसरी तरफ ये चले जाएंगे, तो 2y इज इक्वल्स टू 37/2 माइनस 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 32/2, और ये 2y है ना। अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे, तो 2y इज इक्वल्स टू 32/2। तो या तो आप लोग इससे काट दीजिए 2 से, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और यहाँ पे 2y था तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, है ना। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो कट जाएगा, तो 2 8 जा 16। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसमें y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू उसमें आ गई 8। तो होपफुली अब आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, पार्ट जो है बी। काफ़ी सारे पार्ट हैं इसमें, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो 28 को हम लोग इक्वल टू से इस तरफ ले जाएंगे, तो 5t इज इक्वल्स टू 10 माइनस हो जाएगा 28। क्यों, क्योंकि 28 इस तरफ क्या है, प्लस में, इस तरफ 28 प्लस में है, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 10 में से आप लोग 28 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 18 है ना, माइनस का 18 ही तो बचेगा। तो फिर भाई यहाँ पर तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रैक्शन में हमें आंसर शायद निकालना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई बार हमारे जब अगर पूरे नहीं कटते हैं तो हम लोग को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर यही होगा, 5t है। अब t क्योंकि मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो t को अकेला छोड़ना है। तो 5 इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो वो पहुँच जाएगा डिवाइड में।
तो यहाँ पे बस हमारा इससे आगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, -18/5। तो हमने क्या करा, टी को अकेला छोड़ना था, तो सबसे पहले जो टी से अलग है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे इक्वल टू के, और इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन चेंज हो गया, -28 ये +10 और -28 क्या हो जाएगा, -18, क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस होना है, और साइन बड़े वाले का जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन आगे आ जाता है। तो -18 अब 5 टी के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो t = -18/5 यहाँ पर हमारा t की वैल्यू आ जाएगी। अब हम सी पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट में हमें देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको। जो सी है, सी वाला जो पार्ट है उसमें हमें बोला गया है कि यहाँ पे देखिए a/5 + 3 = 2। तो सिंपल सा करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे क्योंकि a को अकेला छोड़ना है ना, तो a से जो अलग है उसको पहले उधर उधर भेज देंगे। तो 2 - 3 हो जाएगा -1 है ना, ये -1 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इस तरफ a/5 है और यहाँ पे आ गया है -1। अब देखिए ज़रा, क्योंकि a/5 है, 5 a के डिवाइड में है, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जब 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, a = जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -1 × 5 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a का -5। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -5। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है Q/4 + 7 = 5। Q/4 + 7 = 5, तो 7 को इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे। Q/4 = 5 - 7, 5 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये अपॉन में है ना, -2 इधर होगा और इधर बचेगा Q/4। अब क्योंकि 4 डिवाइड में था, ये 4 है, 4 डिवाइड में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो Q = 2 -2 × 4, -2 × 4 हो जाएगा -8। तो Q जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी -8। Q आ गया हमारा -8। तो D वाला पार्ट भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब E है, E है हमारे पास 5/2 x = -10। तो ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 5x = -10 × 2, यानी कि बचेगी, इधर हो जाएगा -20, और यहाँ पे बचा 5x। अब x को आपको अकेला छोड़ना है तो 5 को डिवाइड में, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ, इसलिए ये चला जाएगा डिवाइड में। अब ये आ जाएगा 5 × 4 = 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x = -4 हमारे पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारा हो गया ई पार्ट, ठीक हो गया, ई पार्ट हमारा हो गया है। यहाँ पर आगे समझने के बिल्कुल सेम टू सेम मेथड फॉलो करना है। x को अकेला छोड़ना होता है, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। ई आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं एफ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि 5/2 x = 25/4। तो पहले जो डिवाइड में है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे 5x बचेगा, तो इधर हम लोग का आ जाएगा 25/2 इंटू, है ना, अच्छा ये सॉरी 2 डिवाइड में था ना, 2 डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और नीचे बचा है 4। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि एकदम उल्टा हो जाता है, साइन बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड। तो 5 × 5 = 25, ये कट जाएगा, और 2 × 2 = 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5/2। तो x की वैल्यू आ गई 5/2। हमारा f जो पार्ट था इसकी वैल्यू आ गई 5/2। अब देख लेते हैं जी में हम लोगों को बोला है 7m + 19/2 = 13। जो प्लस में है इस तरफ, और इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7m = 13
माइनस 19/2। अब ये आएगा एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो फिर क्या आता है 13 2 जा इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे तो नीचे 1 होता है ना, तो जब कुछ नहीं होता तो 13 2 26, तो 26 माइनस 19 और इधर आ जाएगा 7m। तो 26 माइनस 19 क्या होता है 7/2 है ना। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 7m इज़ इक्वल्स टू 7/2। अब 7 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा और 2 के साथ ऐसे करके। अब आप एक चीज़ ये शायद सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा डिवाइड में जाएगा बट मैंने तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। देखिए मतलब ये होता है क्योंकि जो नीचे वाला है ना वो भी तो डिवाइड में ही होता है, तो ये 7 इसके साथ चला जाएगा ऊपर वाले से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 7 से 7 को काट दीजिए क्योंकि ऊपर एक साथ लिखे हुए मल्टीप्लाई में, तो बेसिकली 7 से 7 कट जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। तो m यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो क्या होता है ना देखिए, जो अगर इधर की तरफ जैसे कि ये 7m बचा था, अब ये नीचे जाएगा तो नीचे इसके साथ तो मल्टीप्लाई में होगा और ऊपर वाले के साथ क्या होगा डिवाइड में। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जहाँ तक मैंने देखा है इसी चीज़ में होता है। तो समझ जाइए, होपफुली आ गया हो। अभी आगे और आएंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से आ जाएगा। जी है अब 7 एच पार्ट। एच पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 6z + 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। 6z इज इक्वल्स टू -2 - 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब z है 6 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो z की वैल्यू आ गई -2। z यहाँ पे क्या हो गया z आ गया माइनस का 2 क्योंकि जो ये 10 था ये इक्वल टू से उस तरफ भेज दिया हमने और फिर उसके बाद 12 आ गया, 6 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, z की वैल्यू आ गई -2। एच पार्ट हो गया। आई पार्ट। आई में हमें बोला गया है 3l/2 इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए l को अकेला छोड़ करके, l को अकेला छोड़ दीजिए और 2 को इधर ऊपर डिवाइड में था क्योंकि, और जो 3 था ये इसके साथ था तो इधर 3 मल्टीप्लाई में नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/9 है ना। तो आंसर आ गया इसका l का 4/9। सिंपल सा आपको l को अकेला छोड़ना था तो l के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो आपने डिवाइड में भेज दिया और जो l के डिवाइड में था वो आपने मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो जो l है उसकी वैल्यू क्या आई, उसकी वैल्यू आई 4/9। तो l की वैल्यू 4/9 हमारे पास आ गई। तो आई वाला पार्ट हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है जे पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि 2b/3 - 5 इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले 5 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 2b/3 बचा, 5 इक्वल टू से उस तरफ गया तो 3 + 5 यानी कि क्या हो गया 8। अब ये बचा इधर 2b/3। अब 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2b इज इक्वल्स टू 8 × 3 है ना। अब 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 × 3/2। तो 2 4 × 8 और 4 3 × 12। तो 12 इसका आंसर आ गया। पी की वैल्यू आ गई 12। मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ आपको। जे है जे पार्ट, हमें इसमें है 2b/3 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस का 5 था इक्वल टू से इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस का 8 हो गया है ना। अब 3 डिवाइड में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2b इज इक्वल्स टू 8 × 3, 8 3 × 24। अब 2 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड, तो 2 1 × 2 और 2 2 × 4। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज़ को करने के कई तरीके हो सकते हैं बट आंसर आपका सही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख ली। हाँ, तो अगर आप लोगों को चेक लगाना है तो आप चेक भी लगा सकते हैं। तो उसमें आपको b की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करनी होती है। बाकी b की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।